अच्छा हेलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा इस क्वेश्चन में जो बेसिक चीज जो मुझे बेसिकली डिस्कस करनी थी दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू डेवलप अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, राइट। और इस क्वेश्चन में जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि हमारे पास एक मेन बजट है। उस बजट के थ्रू हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं और कॉस्ट कार्ड बनाने के बाद फिर हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। यानी इसमें स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस, स्टैंडर्ड लेबर रेट, स्टैंडर्ड वेज रेट, स्टैंडर्ड मटेरियल कंजम्पशन कुछ भी गिवन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग और फिर हमें वेरिएंसेस पे जाना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। The question says that Ethan company uses standard marginal costing system. अच्छा, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग जब कभी भी आती है तो मेरे जहन में सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि इसमें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस नहीं होंगे। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में यूजुअली मैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दोनों करवा देती हूँ। To control the cost and revenues of its only product, it was budgeted to manufacture and sell 300,000 units of the product in the year ended 31st May 2008. Flex budget for the manufacturing of one sale of 1 lakh and 3 lakhs are 3 lakhs and 5 lakhs of the product are given below. अच्छा देखिए, इसने एक टर्म यहाँ पे यूज किया है फ्लेक्स बजट। हमने पढ़ा था कि फ्लेक्स बजट हमेशा एक्चुअल एक्टिविटी के लिए यूज होता है और फिर मैंने एक एंड में ये कहा भी था कि फ्लेक्सिबल और फ्लेक्स बजट जो है वो अक्सर इंटरचेंजेबली भी यूज होता है। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग द टर्म फ्लेक्स बजट बट एक्चुअली इट शुड हैव बीन फ्लेक्सिबल बजट, राइट। तो अभी दिया हुआ है तो हम उसको वैसे यूज कर लेते हैं। सेल्स एंड प्रोडक्शन उसने तीन एक्टिविटी पे दिया हुआ है कि 100, 300 और 500,000 की सेल्स एंड प्रोडक्शन। उसमें उसने मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, उसमें उसने मटेरियल के केजीज दिए हुए हैं, लेबर आवर्स दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है, रेवेन्यूज, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स और प्रॉफिट। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है, जैसे सेकेंड, जो फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है वो कंजम्पशन या यूजेज के तौर पे और जो सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है वो डॉलर की फॉर्म में, राइट। फिर उसने आपको कह दिया कि डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट, overheads are semi variable cost and that is absorbed on the basis of machine hours, and its variable overhead element, just a second. Alright, overheads भी हम machine hours की basis पे absorb कर रहे हैं. Now what we have to do, we have to do the first part, and the first part says कि by using Hilo method calculate variable overhead per unit and calculate fixed overhead per annum, right? So if you want to calculate variable overhead per unit and fixed overhead per annum, obviously you have to use Hilo method, और Hilo method में हमें दो एक्टिविटी लेवल्स की जरूरत पड़ेगी, एक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल होगा और एक लोएस्ट एक्टिविटी लेवल होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि उसने पर यूनिट कहा है, अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए ओवरहेड्स तो मुझे पता है कि जी हाईएस्ट ओवरहेड जो हैं या हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल जो है वो ये होगी, दिस इज द हाईएस्ट वन एंड दिस इज द लोएस्ट वन। लेकिन जब एक्टिविटी की बारी आती है ना तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार एक्टिविटी में मशीन आवर्स लेना है या नंबर ऑफ यूनिट्स लेने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में उसने कहा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो फिर हम एक्टिविटी लेवल में नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे, फिर हम नंबर ऑफ मशीन आवर्स कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप मशीन आवर्स कंसिडर करते हैं तो फिर उससे जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो वेरिएबल कॉस्ट पर मशीन आ आएगी, पर यूनिट नहीं आएगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे जो कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हैं 500,000। आई थिंक इट्स 500,000, या। और 500,000 पे जो ओवरहेड्स हैं वो हैं 2925,000। ठीक है। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट्स आर 100,000 एंड कॉस्ट इज 1425, ये 1425। ठीक है। सो वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड वी विल टेक द डिफरेंस इन यूनिट्स and we will divide cost with units in order to get variable overhead per unit, right?
So this is variable overhead per unit. ठीक है. अच्छा, फिक्स कॉस्ट ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट के लिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर एनम अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो इट्स सिंपल. वो हम वैसे ही हाइलो मेथड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. सो टोटल कॉस्ट आपकी है 2925 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 3.75 मल्टीप्लाई बाय 500,000. सो आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है 1050. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. अच्छा, सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. सेकंड पार्ट में उसने कहा है प्रिपेयर डिटेल्ड. अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें आप, डिटेल्ड को उसने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि आप जब स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, तो देखिए कॉस्ट कार्ड बनाने के दो तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है कि जैसे मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिखा, और डायरेक्ट मटेरियल में मैं लिख दूं कि जी 12 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है. ठीक है, ये भी ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं इस तरीके से ना लिखूं, मैं इसको यूं लिखूं 2 kgs पर यूनिट एट द रेट ऑफ $6 पर केजी इज इक्वल्स टू $12 पर यूनिट. ये डिटेल्ड वर्जन है. ये वो आपको डिटेल में बता रहा है कि देखो यार कंजम्पशन कितना है, प्राइस कितना है. सो व्हेन द एग्जामिनर इज सेइंग डिटेल्ड वर्जन, यू हैव टू कैलकुलेट प्राइस, यू हैव टू कैलकुलेट कंजम्पशन, you have to calculate cost, everything for material, labor and overhead, all right. So let's just start with this. See, if you are going for डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन, अब कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? कंजम्पशन इज वेरी सिंपल. कंजम्पशन के लिए हम यहाँ पे मटेरियल की क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, क्वांटिटी यूज करेंगे. देखिए मटेरियल की क्वांटिटी उसने यहाँ पे दी हुई है 50,000. ये सॉरी, ये उसने 50,000 की मटेरियल की क्वांटिटी दी हुई है और 1 लाख यूनिट्स हैं. अब आप चाहें तो 1 लाख यूनिट का एक्टिविटी लेवल ले लें, 3 लाख ले लें, 5 लाख ले लें. सिंस दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, so वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल एक्टिविटी लेवल, चाहे कंजम्पशन हो चाहे कॉस्ट हो, राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड 100,000, सॉरी वी कैन डिवाइड 50,000 with 100,000, राइट. 0.5 किलोग्राम्स का कंजम्पशन है, ये है यूजेज. ठीक है, और उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है, अच्छा अब प्राइस निकालने की, प्राइस इज पर केजी. सो डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 60,000 है. ये दिस इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 60,000, and 60,000 will be divided with the number of kilograms. Number of kilograms are 50,000, right. So this is the price. और कॉस्ट क्या होगी मटेरियल की? कॉस्ट होगी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये कॉस्ट होगी 0.6. और कॉस्ट अगर आप वैसे चाहें कैलकुलेट करना तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? मटेरियल की कॉस्ट है 60,000. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड 60,000 की कॉस्ट विथ द नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट. सो विल गेट 0.6. दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन है, आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं. अच्छा, नाउ मूव टू द डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर का आर्स मुझे चाहिए. अब आर्स कैसे निकालेंगे? सेम वही मेथड. डायरेक्ट लेबर आवर्स उसने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, राइट. डायरेक्ट लेबर आवर्स उसने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये रहे डायरेक्ट लेबर आवर्स डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स. सो 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000, दिस इज 0.2. और लेबर का जो वेज रेट है वो है 165,000. तो 165,000 divided by the number of hours are 20,000. So it's around 8.25. So this figure multiplied by 8.25 is around 1.65. So we got direct labor cost as well. Now, the next part is variable overheads. ठीक है. अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड जो है ये, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड जो हमने कैलकुलेट किया था 3.75, ये जो 3.75 था ये तो पर यूनिट है. ठीक है, सो 3.75 यहाँ पे लिखेंगे हम 3.75. ठीक है. अच्छा, अब 3.75 डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है किसी मशीन आवर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट आपकी मशीन आवर्स से कनेक्टेड है. तो अब मशीन आवर्स जो है वो उसने आपको क्वेश्चन में दिए हुए. मशीन आवर्स आर 12,000. एक सेकंड में इसको डिलीट कर दूं. ये तकरीबन मशीन आवर्स आर 12,500. सो 12,500 divided by 100,000.
दैट इज इक्वल टू 0.125, और जो रेट आप निकालेंगे वो आपकी ऑप्शन पे है। इसके दो तीन तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। या तो आसान तरीन तरीका तो ये है कि 3.75 को हम डिवाइड कर दें 0.125 से। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई एक जो 1 लाख यूनिट्स पे जो कॉस्ट है वो ये है ना 1425। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। जैसे 3.75 पर यूनिट है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कितने कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे, 1 लाख यूनिट्स हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड का जो पोर्शन है वो 3,75,000 का है। ठीक है, और चूंकि मुझे पर आर कॉस्ट चाहिए, पर मशीन आर कॉस्ट चाहिए, तो इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे मशीन आर्स के साथ। सो मशीन आवर्स के साथ डिवाइड करने पे भी मेरे पास वही रेट आएगा। तो आपकी पास ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि जब कॉस्ट दी हुई है आरजीए में तो डिवाइड करके हम पर आर रेट निकाल लें। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स ओवरहेड हम नहीं लेंगे यहाँ पे। और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये होती तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड भी लेते। अब चूंकि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसके बाद करवाऊंगी तो मैंने यहाँ पे एक पोर्शन जो है ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि एज अ एज अ प्रोविजन के आगे जाके जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे तो उसको फिर हम यहीं पे यूज कर लेंगे, यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ओके, सो अच्छा, अब मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल ओवरहेड हो गया। तो वेरिएबल सॉरी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आएगी यहाँ पे, दैट विल बी द समेशन ऑफ ऑल दीज फिगर्स, राइट। ओके, उसके बाद हम उसमें से कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस ले लेंगे। सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वी कैन कैलकुलेट सेलिंग प्राइस बाय डिवाइडिंग रेवेन्यू विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। सो इट्स सिंपल, 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100,000। ठीक है, तो 15 की सेलिंग प्राइस है। सो कंट्रीब्यूशन विल बी सॉरी contribution will be what? Contribution will be 15 minus 6। ठीक है, $9 का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब ये जब हमने बना लिया तो अब हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। अब वेरिएंसेस कैलकुलेट करना मसला नहीं है, लेकिन जब आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं होता तो वो फिर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो यू गाइस कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट योर ओन कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे पास है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है सारी, और उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है तो हम वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस इज 1.2, right, and the actual price is not given here, we have to calculate it. Actual cost is 1,60,000. You may pause this video and try this question at your own, right? Divided it with 125,000. So आपकी एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज। एक्चुअल क्वांटिटी यूज इज 160,000. So this will be the difference between 1.28 minus 1.25 minus 1.28 multiply by 160,000। ठीक है, नेगेटिव है तो एडवर्स हो जाएगा, बताया नहीं है मैंने कभी, बट स्टिल अगर ऐसा है तो हम ये कर सकते हैं। एक्सेल में कर रहे हैं तो हम ये जम्पशन ले सकते हैं। अच्छा, यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 0.5 किलोग्राम्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे दी हुई है। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरा इस वाले पार्ट को एक दफा पढ़ लें कि यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पे क्या दी हुई है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स है, एक्चुअल मटेरियल है, लेबर है, मशीन आवर्स है, और उसके बाद सारी कॉस्ट है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इज 2,50,000। ठीक है, सो टेक्निकली 125,000 किलोग्राम्स का कंजम्पशन होना चाहिए था, और फॉर्चुनेटली कंजम्पशन वही 125,000 का हुआ। सो देयर इज नो वेरिएंस। ठीक है, देयर इज नो वेरिएंस।
अच्छा, labor rate variance is standard wage rate is 8.25, right? Minus actual wage rate is, we don't know, we have to calculate that. 420,000 की labor cost है, divided by 45,000 actual labor hours, or actual hours worked is 45,000. So this is, अच्छा एक काम करते हैं, इसको यूं ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि हम सारे वेरिएंसेस ऑलमोस्ट इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज व्हाट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. Standard quantity is 0.2 hours per unit. Multiply by actual production is 250,000, right? Minus actual quantity used. Actual quantity used is 45,000. Multiply by standard wage rate. Standard wage rate is 8.25. ठीक है, तो 41,250 फेवरेबल आ गया. अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस इज, सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर ले लेते हैं पहले. Expenditure variance is standard variable overhead rate, which is 30, minus actual variable overhead rate, which is 924,000, divided by machine hour से divide करना है, because machine hour is the activity level in this case. Multiply by actual machine hours. Actual labor hours नहीं लेंगे, actual machine hours लेंगे. Actual machine hours are 30,000, right? So this is 24,000 adverse. और variable overhead efficiency variance जो है, this will be standard hours allowed for actual production, and standard hours are related to machine hours. So 0.125 is time required for 1 unit. Multiply by 250,000 is the actual production, right? Minus actual machine hours. Actual machine hours are 30,000, right? Or standard variable overhead rate is 30. So it's around 375,000, 37,500 adverse. Acha. Uh, Fixed overhead expenditure variance is बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इत्तेफाक की बात है, हमने ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं. ये जो फिक्स्ड ओवरहेड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से, राइट? Minus actual fixed overheads are given in the question. It's 1.11 million. So 1110 and 123. ठीक है, यहाँ पे 1 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं ये 1 हटा दूं तो फिर वो, क्योंकि हमने सब चीज़ों को ड्रैग किया हुआ है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये, बल्कि इसको हटा ही दें, आप इसको 10 माइनस 10 कर लें. ठीक है, 60,000 एडवर्स हो गया. अच्छा, अब आता है सेल्स प्राइस वेरिएंस. सेल्स प्राइस वेरिएंस इज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज 15, right? And the actual selling price is, actual revenue is 4 million, divided by the number of units were 250,000. So it's around 16. Multiply by actual sales volume is 250,000. So it's the difference between actual selling price minus the budgeted selling price multiplied by the sales volume. So it's 250,000 फेवरेबल. फेवरेबल इसलिए क्योंकि एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है. मैंने इसको कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से कर दी है ताकि वो नेगेटिव आंसर ना आए. Sales volume variance is budgeted sales volume is 300,000 minus actual sales volume is 250,000. And since this is contribution, we will use budgeted contribution. Standard contribution is 9. So this will be budgeted sales volume minus actual sales volume multiplied by standard contribution, right? So these are all variances required for marginal costing. And now we are going for a reconciliation statement. Reconciliation statement, let me try to drag some, just a second.
just a second. All right. So we are going to resume from here. Budgeted contribution से हम start करेंगे reconciliation, right? और हम एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पे आ जाएंगे. मैं ज़रा इसका फॉर्मेटिंग ठीक कर दूं. फॉर्मेटिंग में टेक्निकली इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए था, तो लेट्स मूव टू नो फिल. अच्छा, अब बजटेड कंट्रीब्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बजटेड कंट्रीब्यूशन इज सिंपल. दैट इज द डिफरेंस. दैट इज बेसिकली budgeted sales volume, which was in this case 300,000, right? Multiplied by standard contribution. Standard contribution was 9 per unit. So budgeted, um, just a second. ओके, सो 2.7 मिलियन का बजटेड कंट्रीब्यूशन है. देन उसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट करेंगे हम. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज एडवर्स. तो जब एडवर्स एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट कम होगा, तो ये माइनस हो गया. सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है वो 2,50,000 था. फेवरेबल है, तो फेवरेबल का मतलब ये जो माइनस है ये एडवर्स है, जो पॉजिटिव है फेवरेबल है. सो दिस प्लस दिस इज बेसिकली दिस आंसर. अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल सेल्स के बारे में एक और बात की थी कि अगर आप एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से, तब भी आपके पास यही स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन ऑफ एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे हम एडवर्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम फेवरेबल ले लेते हैं. मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो 12,800 एडवर्स है. यूजेज वेरिएंस है नहीं. लेबर रेट वेरिएंस जो है वो एडवर्स है. ठीक है. वॉल्यूम वेरिएंस जो है, एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है. एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं. और एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है, सो वो यहाँ से आ जाएगा. ठीक है. तो सम कर लेते हैं हम सारी फिगर्स का. सम फ्रॉम, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं. सो आपके पास जो फाइनल फिगर आ रही है वो आ रही है दिस प्लस दिस इज एक्चुअली द एडवर्स वेरिएंस. ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स है. सो अगर हम इस फिगर में ये 2.5 मिलियन ऐड कर दें तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है. और ये क्या है? ये है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा था कि हम बजटेड फिक्स कॉस्ट में से हम वेरिएंस डिडक्ट करके एक्चुअल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस करते हैं. तो जो बजटेड फिक्स कॉस्ट थी हमारी हमारी वो थी 1 पॉइंट, कहाँ थी वो, पर हमने कैलकुलेट की थी ये 1050 बजटेड फिक्स ओवरहेड. और उसमें फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आया. एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाज अराउंड 60,000 एडवर्स. एडवर्स का मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया. एंड योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाज दिस. अच्छा, अब ये माइनस गलत डल गया ना. दिस प्लस करने में 60,000, लेकिन 60,000 में माइनस है, तो माइनस ये कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. वरना टेक्निकली ये दोनों प्लस होगा, बिकॉज कॉस्ट वेरिएंसेस अगर एडवर्स है तो एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, राइट? सो हमें माइनस 1.1 मिलियन ही करना है. ये जो एक्चुअल कॉस्ट है हमारी, ये मैंने बोल्ड, सॉरी, अप 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 सॉरी, ये बोल्ड मैंने किया था. ये ही 1.1 मिलियन 1.11 मिलियन माइनस होनी है, बट उसका तरीकेकार डिफरेंट है. सो दिस फिगर minus this figure is will give you actual profit. And the actual profit right now is, the question says, our reconciliation statement says that the actual profit should have been 1383. Let's see if the actual profit is same. It's 1386000 और हमारा आ रहा है 1383. Probably we are missing something, probably. Okay, let me pause this video. Alright, I got this. ये 160,000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा. ये बेसिकली हमें प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, हमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है.
सो 160,000 जो है वो 160,000 नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 125,000 होगा. सो लेट्स करेक्ट दिस. ठीक है. सो और चूंकि हमने यहीं से फिगर उठा के डाली थी यहाँ पे, तो ये उसने ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर दिया. एंड द फाइनल वेरिएंस इज 1386 एंड द फाइनल सॉरी प्रॉफिट इज 1386. सो इट्स डन. अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें मार्जिन एब्जॉर्प्शन से करना है तो एब्जॉर्प्शन से भी कर लेते हैं. 3-4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम. तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. कॉस्ट वेरिएंसेस को हम यहाँ तक जो कॉपी करेंगे वो हम इसमें चूंकि फिगर चेंज नहीं हो रही हैं तो हम इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे. बाकी चीज़ों को हम देख लेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद नॉट विद बजटेड कंट्रीब्यूशन, वी विल स्टार्ट विद बजटेड प्रॉफिट. अच्छा, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम लोगों ने एक जगह छोड़ी थी यहाँ पे, और उसमें मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख दी थी. टेक्निकली मुझे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था. चलिए इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं. कंट्रीब्यूशन इज दिस माइनस. ठीक है. सो फिक्स कॉस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं. फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम बजटेड फिक्स कॉस्ट लेंगे. सो बजटेड फिक्स कॉस्ट इज 1050 और बजटेड प्रोडक्शन हमारा था 300,000 का. क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में गिवन है. सो 3.5 की कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस ये है. तो अगर मुझे जीपी चाहिए होगा तो जीपी के लिए इसी सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करेंगे और सारी सारी जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, ये सब माइनस कर देंगे तो मेरे पास जीपी आ जाएगा विच इज 5.5. सो इट्स सिंपल. 15 की सेलिंग प्राइस में से माइनस ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, सो इट्स 5.5 का जीपी, राइट. सॉरी 5.5 का ग्रॉस प्रॉफिट. इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देती हूँ कि दिस इज जीपी. ठीक है. सो बजटेड प्रॉफिट में दिस विल बी 300,000 मल्टीप्लाई बाय 300,000 मल्टीप्लाई बाय 5.5. ठीक है. अच्छा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपका चेंज होगा बिकॉज वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो कंट्रीब्यूशन पे बेस कर रहा था. तो हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस जो है 250,000 का बजटेड सेल्स वॉल्यूम था. एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम सॉरी बट एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम 250 का था. बजटेड सेल्स वॉल्यूम 3 लाख का है. मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड जीपी. स्टैंडर्ड जीपी इज 5.5. सो इट्स 275,000 नेगेटिव. और सेल्स प्राइस वेरिएंस तो वही रहेगा जो हमने कैलकुलेट किया था. प्राइस वेरिएंस 2.5 मिलियन, 2,50,000, तो ये आ गया. अच्छा, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज, लेबर रेट वेरिएंस, ये सारे वेरिएंसेस वही आ गए. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है ये भी यही आ जाएगा जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, विच इज 60,000 एडवर्स था ये. तो 60,000. ठीक है. हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हमने नहीं कैलकुलेट किया था तो वॉल्यूम वेरिएंस हम निकाल लेंगे. अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द बजटेड प्रोडक्शन. सो एक्चुअल प्रोडक्शन इज 250,000 and the budgeted production was 300,000 multiply by fixed overhead absorption rate. फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 3.5, राइट. सो दिस विल गिव यू वॉल्यूम वेरिएंस 175,000 एडवर्स आ रहा है. तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को ले लेते हैं कि जी 175,000 एडवर्स है. ठीक है. सम कर लेते हैं हम लोग सारी फिगर्स को.
ठीक है। सो इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। सो एडवर्स ही ज़्यादा है, तो एडवर्स ज़्यादा होने का मतलब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम होगा। तो इसमें अगर मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास एग्जैक्टली वही प्रॉफिट आ रहा है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। और ऐसा क्यों है कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम है? बिकॉज कंपनी का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था और कंपनी का कोई क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। तो अगर आपका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों का प्रॉफिट सेम होगा, राइट? सो द ओनली थिंग हियर वाज द प्रॉब्लम ऑफ वाज द प्रॉब्लम कि जी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं दिया हुआ। तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं है तो फिर उसको बना के और फिर हमने सारी कैलकुलेशन की है, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।